एक्ट 1 सीन 1 लाइन 41। तब बेटा दोनों सैलारिनो और सैलानियो ने जब इतनी सारी बातें उन्हें सुना दी, तो फिर एंटोनियो ने बोला, बिलीव मी नो, आई एम नॉट वरीड अबाउट माई शिप्स, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट। बेटा थैंक माई फॉर्च्यून मतलब माई लक, फॉर इट का मतलब फॉर द डिजास्टर। I no fear of disaster. I thanks my luck for that कि मुझे किसी डिजास्टर की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है डिजास्टर की चिंता? My ventures are not in one bottom trusted. बेटा my ventures मतलब my business, my business जो है वो एक बॉटम मतलब एक शिप में, ट्रस्टेड का मतलब डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। So I am very lucky. I don't have to think about the disaster of the ship जो तुम लोग बता रहे हो। और मेरे लिए ये भी अच्छी बात है कि मेरा सारा इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस का वो एक शिप में नहीं है, नॉर टू वन प्लेस। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे सारे शिप्स एक ही डायरेक्शन में गए हुए हैं। तो बेटा अलग अलग डायरेक्शन में शिप्स गए हुए हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह स्ट्रॉम आ जाएगा। नॉर इज माई होल एस्टेट, बेटा कंप्लीट फाइनेंशियल पोजिशन, एस्टेट मतलब फाइनेंशियल पोजिशन, और होल का मतलब कंप्लीट, टोटल मेरी फाइनेंशियल पोजिशन अपॉन द बेटा रूटीन ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। बेटा इसका मतलब हो गया लक, सिर्फ लक ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तीनों चीजें, मेरा पूरा का पूरा एक ही शिप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मेरे सारे शिप एक ही डायरेक्शन में नहीं है, और मेरी सारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी बेटा डिपेंडेंट नहीं है सिर्फ इसी साल के इन्वेस्टमेंट पे। Therefore, my merchandise makes me not sad. Therefore, I am not worried about my business operations. मैं merchandise पे अपने बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा एक ही शिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सब कुछ। बेटा सलारिनो कहता है, अच्छा वाई? वाई मतलब यस, देन यू आर इन लव। अगर वो बात नहीं है तो फिर इसका बात है कि तुम्हें प्यार है किसी से, इसलिए तुम मेलनकॉली हो। ये बात सुन के तो एंटोनियो को इतना गुस्सा आ गया, कहता है फाई फाई, शेम शेम, नॉनसेंस, क्या बकवास की बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अब बेटा सलारिनो कहते हैं, नॉट इन लव नीदर। अच्छा प्यार व्यार का चक्कर भी नहीं है, बिजनेस का भी नहीं है। ओहो, फिर मैं समझ गया तुम कैसे हो। भगवान ने दो तरीके के लोग बनाए हैं। एक होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, एक होते हैं जो हमेशा बेटा मेलनकॉली मूड में रहते हैं, सीरियस मूड में रहते हैं। और मुझे लगता है तुम वैसे ही हो जो हमेशा उदास रहते हो। यू हैव नो रीजन टू बी हैप्पी, दैट इज वाई यू आर अनहैप्पी। और जब तुम्हारे पास कोई रीजन अनहैप्पी का नहीं होता तो तुम हैप्पी हो जाते हो। ओहो, तो तुम तो एक्चुअली गॉड जेनस जैसा जो होता है ना बेटा, वो पिक्चर गॉड जेनस की, तुम उसी के जैसे हो। अब बेटा यहाँ पे एक बात सुनो जरा, इन्होंने एक रोमन गॉड की बात करी है, और रोमन गॉड की बात क्यों करी है वो भी ध्यान से सुनो। रोमन्स जो होते हैं वो अपने दरवाजे पे बेटा एक ऐसे गॉड की फोटो लगाते हैं जिन गॉड के टू फेसेस हैं, एक फेस हंसता हुआ एक रोता हुआ। तो वो बेटा ऐसे अपने डोर पे एक फोटो लगाते होते हैं। और ये जो जेनस गॉड इन्हें बोलते हैं, इनकी फोटो इसलिए लगाई जाती है ये बताने के लिए कि दुनिया में गॉड ने, नेचर ने दो तरीके के लोग बनाए हैं, एक हमेशा हंसते रहते हैं, एक हमेशा दुखी होते रहते हैं। तो सेलारिनो बोलना चाहता है कि जो तुम हो वो सेकंड कैटेगरी को फॉल करते हो, जो हमेशा दुखी रहता होता है। देखो बेटा, नॉट इन लव नीदर, then let us say you are sad because you are not married. इसका मतलब you are not happy, इसलिए तुम उदास हो। And it were as easy for you to laugh and leap. बेटा leap मतलब jump,
और जब तुम्हारे पास कोई कारण उदास होने का नहीं होता तो तुम इजीली हंसते हो, छलांग मारते हो। आज तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है बेटा खुश होने का तो तुम अनहैप्पी हो रहे हो। जिस दिन तुम्हारे पास अनहैप्पी होने का कारण नहीं होगा उस दिन तुम खुश हो जाओगे। एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड, क्योंकि जिस दिन तुम्हें सैड होने का रीजन नहीं होगा यू विल लाफ एंड जम्प। नाउ बाय टू हेडेड जेनस, बेटा बाय टू हेडेड जेनस, ये जो जेनस है ये रोमन गॉड हैं और गॉड ऑफ डोर्स हैं बेटा, तो इनके टू फेसेस हैं। तो कहता है जैसे रोमन गॉड ऑफ जेनस है ना, नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, उसी तरीके से नेचर ने अजीब अजीब लोग बनाए हैं बेटा। सम दैट विल इवन एवर मोर मतलब ऑलवेज, पीप का मतलब बेटा लुक थ्रू देयर आईज, कुछ ऐसे बनाए हैं जो हमेशा अपनी आंखों से जरा सा कुछ देखेंगे बेटा, इतना हंसते उनकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पाती, हाँ 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 हंसते रहते हैं, आंखें ऐसे छोटी छोटी सी हो जाती हैं। Some that will ever more peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpipe, बेटा bagpipe म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और वो क्या करते हैं बेटा, बैक पाइप की आवाज सुनते ही हंसने लग जाते हैं पैरट्स के जैसे। अब बताओ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज श्रिल होती है उसको सुन के हंसना क्या, पर वो इसी टाइप के, वो हर बात पे हंसते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम भी उन्हीं में से हो जो कि बेटा बिना किसी बात के हंसते, बिना किसी बात के दुखी होते। एंड अदर ऑफ सच, और नेचर ने कुछ लोग ऐसे बनाए हैं विनिगर आस्पेक्ट, बेटा विनिगर आस्पेक्ट का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, जो हमेशा एनॉयड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं बेटा। आस्पेक्ट का मतलब एक्सप्रेशन, टेम्परामेंट, दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, और वो कभी बेटा हंसते ही नहीं है, उनका कभी आप चेहरा देखोगे नहीं, दांत दिखेंगे नहीं, हमेशा उनका मूड ऑफ रहता है। दो नेस्टर, बेटा नेस्टर का मतलब लिख लो जरा, तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, इसको याद करना बेटा। ओल्ड और बेटा वाइज जनरल था ग्रीस आर्मी का, और बेटा ये ग्रीक आर्मी का जनरल जो था इसका नाम था नेस्टर, ये हमेशा सीरियस रहता था। और बेटा उसी के रेफरेंस में बोलता है सलारिनो, दो नेस्टर्स वेयर द जेस्ट बी लाफेबल, बेटा जेस्ट मतलब जोक। और कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं, इतने सीरियस होते हैं कि खुद नेस्टर जो इतना सीरियस जनरल है आर्मी का, वो भी अगर किसी जोक पे हंसने लगे तो भी ये लोग नहीं हंसते। तो नेचर ने ऐसे दो तरीके के लोग बनाए हैं, तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे पास आज कोई हंसने का कारण नहीं है इसलिए तुम उदास हो, और जिस दिन उदास होने का कारण नहीं होगा तुम हंसोगे। बेटा सलैनियो कहता है लो हियर कम्स बेसेनियो योर मोस्ट नोबल किन्समैन, बेटा किन्समैन का मतलब लिखो फ्रेंड, लो लो तुम्हारा बड़ा अच्छा वाला दोस्त आ गया एंटोनियो, बेसेनियो तुम्हारा बड़ा अच्छा बहुत खास फ्रेंड आ गया, अब हमारी क्या ज़रूरत, हम तो जा रहे हैं। क्योंकि बेटा सबको पता है बेसेनियो और एंटोनियो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बेटा ये कहता है ठीक है हम चलते हैं। तो बेटा वो कहता है अरे तुम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हो, तुम्हें कुछ काम होगा, पर मैं तो तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बेटा वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे से जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो बाद में करूँगा, अभी तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। हियर कम्स बेसानियो योर मोस्ट नोबल किन्समैन, ग्रेशानियो और लॉरेंजो भी आए हैं बेसानियो के साथ। फेयर या वेल, गुड बाय एंटोनियो, वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी, तुम्हारे बेटर फ्रेंड्स आ गए, हम जा रहे हैं, तुम उनके साथ इंजॉय करो। तो बेटा एंटोनियो खड़ा हुआ है, एंटोनियो के दोनों दोस्त खड़े हुए थे सलारिनो और सलानियो, और बेटा अब बेसानियो आ रहा है, उसके साथ भी उसके दो दोस्त हैं ग्रिशानियो एंड लॉरेंसो। बेटा सलारिनो कहता है आई वुड हैव स्टेड, मैं अभी जाना नहीं चाहता, आई वुड मतलब आई विश्ड, मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, टिल आई हैड मेड यू मेरी हैप्पी, जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं कर देता एंटोनियो मैं जाता नहीं। इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, बेटा वर्दियर का मतलब लिखो मोर नाइस, पर अगर मेरे से अच्छे दोस्त, बेटा प्रिवेंटेड मतलब स्टॉप्ड मी, उन्होंने मुझे रोका नहीं होता तो, पर चलो अब तो ये लोग आ गए हैं, अब तो तुम इनके साथ टाइम स्पेंड करो बढ़िया वाला।
तो बेटा एंटोनियो कहता है योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड। रिगार्ड मतलब रेस्पेक्ट। नो नो नो, योर वैल्यू इज ऑल्सो टू मच फॉर मी। आई वैल्यू यू, यू आर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई टेक इट, बेटा आई टेक इट मतलब आई बिलीव योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू। बेटा कॉल्स ऑन का मतलब नीड्स यू, तुम्हारा बिजनेस उसको तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम बहाना बना के जा रहे हो यहाँ से। एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट। बेटा एम्ब्रेस मतलब टेक, ओकेजन का मतलब बेटा चांस। देन यू टेक द चांस टू गो फ्रॉम हियर। डिपार्ट का मतलब टू गो फ्रॉम हियर। और मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इतने में बेटा एंटर बेसानियो, लॉरेंजो एंड ग्रिशैनियो, वो तीनों आ गए बेटा। सैलेरिनो उनसे कहता है गुड मॉरो माय गुड लॉर्ड्स, गुड मॉर्निंग। बेसानियो गुड सिग्नियर्स बोथ, व्हेन शैल बी लाफ। बेटा लाफ मतलब पार्टी, बेसानियो तो है ही बेटा मौज मस्ती करने वाला। अरे सैलेरिनो सैलानियो कहाँ हो भाई, आजकल दिखते नहीं हो, चलो जल्दी से हम मिलेंगे और पार्टी शार्टी करेंगे। Good signers both, when shall we laugh? Say when. You grow exceeding strange. बेटा इसका मतलब you are like strangers. आजकल तो तुम ऐसे रहते हो जैसे अजनबी हो, मिलते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो। Must it be so? क्या ये अच्छी बात है ऐसे बिल्कुल हमसे अलग रहना? बेटा सैलानियो कहता है वी विल मेक अवर लीजर्स टू अटेंड ऑन योर्स। बेटा अटेंड ऑन का मतलब लिखो सेम, और बेटा लीजर का मतलब होता है फ्री टाइम। ओके, व्हेन यू विल हैव फ्री टाइम वी विल आल्सो टेक आउट फ्री टाइम सो दैट वी ऑल कैन सिट टुगेदर। और बेटा ये कह के सैलारिनो और सैलानियो तो चले गए। अब कौन बच गया? एंटोनियो, बेसानियो और बेसानियो के दोनों फ्रेंड्स लॉरेंजो एंड ग्रिशैनियो। लॉरेंजो, My Lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you, but at dinner time. इसके भी दोनों दोस्त बेसानियो के कहते हैं चलो भैया अब तो तुम्हारा एंटोनियो मिल गया तुम्हें, तुम इससे बात करो, हम तो जा रहे हैं। पर बात करते करते भूल मत जाना, आज डिनर पे हम लोगों को मिलना है। आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट। हैव इन माइंड मतलब रिमेंबर, याद रखना हमें कहाँ मिलना है, कहीं एंटोनियो से बात करते करते भूल जाओ। तो बेटा बेसानियो कहता है आई विल नॉट फेल यू, नो 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 आई विल रिमेंबर, मैं डेफिनेटली आऊँगा। और बेटा ग्रिशैनियो लॉरेंजो जाने लगते हैं, पर जाते जाते ग्रिशैनियो फिर रुक जाएगा और ग्रिशैनियो बोलेगा एंटोनियो क्या बात है, तुम्हारा मूड बड़ा ऑफ लग रहा है। हे भगवान, अभी 2 घंटे से वो दोनों बोल रहे थे, अब ये आ गए, ये भी यही बात कह रहे हैं। बेटा बहुत परेशान हो जाएगा। बट वी विल नॉट रीड इट टुडे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब फिर से बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं। बेटा पीडीएफ जो मैंने आज भेजा है उसमें भी है और उससे पहले वाले में भी है, आप कहीं भी देख सकते हो। वो बेटा हम पढ़ रहे हैं पेजेस, सेकंड पेज जो है उस पे है। एंटोनियो, बिलीव मी दैट इज नॉट द केस। I thank my good fortune that my business enterprises are not at all at risk in one single ship, nor to any one place. My financial position does not depend on the business venture of this year, so it is not my merchandise that makes me sad. Salanio, indeed, then you must be in love. Antonio, shame on you for making such a suggestion. Salarino, if you are not in love and are not feeling sad for the reason also, then let us say that you are sad because you are not glad. Beta, glad matlab happy. Then let us also say that it is as easy for you to laugh and dance with joy as it is for you to feel sad. Let us say that whenever you feel happy, it is because you are not feeling sad. तो बेटा तुम इजीली उदास हो जाते हो, इजीली खुश हो जाते हो, और जब तुम्हारे पास खुश होने का कारण नहीं होता तुम उदास हो जाते हो। यू आर दैट काइंड ऑफ मैन। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए बोलता है नाउ बाय जेनस द रोमन गॉड। बेटा ब्रैकेट में लिखा है टू हेडेड। आई डिक्लेयर दैट नेचर हैज मेड सम स्ट्रेंज टाइप्स ऑफ मैन। अजीब टाइप के लोग बनाए हैं। There are some persons who keep laughing all the time and who with their half shut eyes, with a half closed eyes, begin to laugh even at the melancholy sound of a bagpipe, just as the silly bird the parrot begins to laugh at everything that it happens to see.
and there are other human beings who are with such a sour expression. Beta sour matlab angry, irritable expression that they will not open their lips in a smile when even the Nestor, known for his serious mindedness and gravity, says that a laugh is good. Enter Bassanio, Lorenzo, and Grishanio. Here comes Bassanio, your most highly esteemed friend. Beta, respected friend आ गया तुम्हारा. And he is accompanied by Grishanio and Lorenzo. Goodbye, Antonio. We shall now leave you to better company than ours. Salario भी बोलता है बेटा, I would have stayed with you till I had made you cheerful if the arrival of those more worthy friends had not prevented me. बेटा ये सुनकर के वो कहता है, आई हैव अ डीप रिगार्ड फॉर यू, आई रेस्पेक्ट यू ऑल्सो, आई सपोज दैट इट इज योर ओन बिजनेस अफेयर्स विच कॉल यू अवे, तुम्हारा बिजनेस है जो तुम्हें खुद बुला रहा है बेटा, एंड दैट इज वाई यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट, और इसीलिए तुम जाने के लिए यहाँ से जा रहे हो. गुड मॉर्निंग माई गुड लॉर्ड्स. और बेटा सलैरियो कहता है उन दोनों को देख के, बेसानियो, लॉरेंजो और ग्रिशानियो को, ah good gentlemen, will both of you tell us when we are have to have some merriment. बेटा entertainment पार्टी हमारी कब होगी बताओगे जरा. Tell me when. You have become as if strangers to me. Is that necessary? We shall find the time to meet you whenever you are free to meet us. Salario and Salanio leave. Lorenzo कहता है, my lord Bassanio, since you have met your friend Antonio here, we too shall leave you. But I beg that you will remember where we have to meet again at dinner time. Yes, yes, I will not fail to meet you. मैं definitely तुमसे मिलने आऊँगा. ठीक है बेटा, एक छोटा सा आंसर और कर लें हम इसका, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करके और क्लास जो है वो फिर ओवर करेंगे बेटा. रजिस्टर खोलें और जहाँ पे बेटा हमारा लिखा हुआ है वो हम एक क्वेश्चन और छोटा सा कर लेते हैं. ठीक ठीक ठीक. बेटा लिखो, who is Nestor? Who is Nestor? Question mark. Why is he referred to? Why is he referred to in the extract? In the extract? Question mark. Beta, who is Nestor? Question mark. Why is he referred to in the extract? Question mark. बेटा लिखो 2 marks. 2 marks. नेस्टर कौन है ये तो आसान है, आप बता दोगे बेटा, और नेस्टर का जो नाम है वो क्यों लिया है सलारिनो ने, ये भी हमें बताना है. ठीक है, अब बेटा पहले तो आप लिखो नेस्टर was a Greek general, full stop. He was old and wise, full stop. He was a serious man, full stop. अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्योंकि अब हम जवाब दे रहे हैं कि उनका नाम क्यों लिया है यहाँ पे. नेस्टर इज रेफर्ड हियर, नेस्टर इज रेफर्ड हियर to explain that some people are
so serious that they would never laugh, they would never laugh if this wise general would also tell, would also tell that laugh is good. फुल स्टॉप. नेस्टर का नाम इसलिए लिखा है कि कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं कि अगर ये वाइज ओल्ड जनरल भी बोले कि लाफ करना चाहिए तो भी नहीं हंसेंगे वो. इसके लिए बेटा इस बात को हाईलाइट करने के लिए ये बोला है. ठीक है, चलो अब बेटा आ जाओ आप अपने जो हमारे ये हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने भेजे ज़्यादा थे पर हम सारे नहीं डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस ओनली 4 करेंगे बेटा डिस्कस. ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे. बेटा मेरे ख्याल से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है दीज विंडोज नीड क्लीनिंग अगेन. दीज विंडोज नीड क्लीनिंग अगेन. बेटा इन्होंने बोला है बिगिन विद दीज विंडोज विल. दीज विंडोज विल. अब बेटा क्या करना चाहिए, नीड जो है उसकी जगह व्हाट वी शुड राइट डाउन, ये सोचने वाली बात है. हाँ जी बेटा, एक एक करके बताएंगे हम और फिर डिस्कस करेंगे इसको. ठीक है बच्चे.